प्रणाम, अभिवादन। देशवासियों, विश्व में फैले प्रवासी भारतीयों का अभिनंदन। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का आज 25 अप्रैल का चरण 48वां 48। शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण, अंत्येष्टि संस्कार का। बड़ी ही प्रेरक व्याख्याएं इसमें हैं, मैं बताऊंगा उनके बारे में। सभी के लिए सुनने योग्य हैं, न केवल सनातन धर्मावलंबियों के लिए बल्कि सभी के लिए। कहूंगा कि भारतीय संस्कृति यज्ञीय आदर्शों की संस्कृति है। जीवन जीने का सही तरीका यही है कि उसे यज्ञीय आदर्शों के अनुरूप जिया जाए, और जब काया का अवसान हो तब उसे यज्ञ भगवान की परम पवित्र गोदी में सुला दिया जाए। जिस प्रकार मेवा, मिष्ठान्न, घृत, औषधि आदि कीमती और आवश्यक वस्तुओं को वायु शुद्धि के लिए यज्ञ में बिखेरा जाता है, उसी प्रकार मानव वैभव की समस्त विभूतियों को विश्व मंगल के लिए बिखेरता रहा जाए। यही वास्तव में तत्व यज्ञ है। अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार, जब मृत्यु हो गई, काया का अवसान हो गया, तब का बड़ा प्यारा संस्कार है यह। हमारे गुरुवर पूज्य आचार्य लिखते हैं कि हमारे ऋषियों ने बहुत देर तक विचारा कि जब मानव शरीर से प्राण निकल जाएं तब उस शरीर का किया क्या जाए। चिंतन के बाद, शोध के बाद उत्तर मिला, उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि नरतन का प्रयोजन किसी के लिए उत्सर्ग होने में सिद्ध होता है। इसका एक बृहत प्रदर्शन करते हुए मृत शरीर की अंत्येष्टि की जाए। सभी स्वजन, संबंधी, मित्र, परिचित जो अंतिम विदाई देने आवे, उन्हें इस जीवनोद्देश्य को समझने का अधिक अवसर मिले, स्पष्ट अवसर मिले। इसलिए यज्ञ का एक विशाल आयोजन करते हुए उसी में मृतक का शरीर होम कर दिया जाता है। मृतक के स्वजनों को शोक होना स्वाभाविक है अपने परिजन की मृत्यु पर। इस शोक प्रवाह को यज्ञ आयोजन की व्यवस्था में मोड़ दिया जाए और उससे संबंधित छोटे बड़े कर्मकांडों में लगा दिया जाए, तो उनका चित्त बहलता है और शोक संताप को हल्का करने का अवसर मिलता है। ऐसे ढेरों प्रयोजन अंत्येष्टि संस्कार के हैं। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी लिखते हैं, और बड़े कष्ट के साथ लिखते हैं, कि आजकल लोग मुर्दे को यानी डेड बॉडी को ऐसे ही लकड़ियों के ढेर के बीच पटक कर जला डालते हैं। यह अव्यवस्था मृतक के प्रति उपेक्षा और असम्मान दिखाने जैसा है। इस अवसर पर कोई उतावली या उपेक्षा शोभा नहीं देती। उचित यही है कि अंत्येष्टि यज्ञ को उसी प्रेम और सम्मान के साथ संपन्न किया जाए जो प्रेम और सम्मान आपने उस व्यक्ति को, अपने परिजन को जीवन भर दिया। इस संस्कार का हर कार्य ठीक ढंग से, ठीक व्यवस्था और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, जिससे कि स्वजनों का प्रेम और सम्मान टपकता हो। विभिन्न व्यवस्थाएं की जाती हैं। संतुलित बुद्धि के अनुभवी व्यक्ति उसमें सहयोगी बनते हैं। परिवार तो शोक में होता है, तकलीफ में होता है। विशेष रूप से जब कोई असमय मृत्यु होती है, उस समय तो और पीड़ा के पल होते हैं। अनुभवी लोग उसमें सहयोगी बनते हैं। कहूँगा कि अंत्येष्टि संस्कार भी अन्य संस्कारों जैसा दिखावा बनकर रह गया। इसे भी संस्कार की गरिमा दी जानी चाहिए।
मृतात्मा की सद्गति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड के समय उसे कराने वाले पुरोहित, करने वाले संबंधी और उपस्थित हितैषियों आदि सभी का जो भावनात्मक एकीकरण है वह बहुत आवश्यक होता है। हमने अपने लंबे जीवन काल में देखा, अंत्येष्टि संस्कार के समय वह वातावरण लोग बना नहीं पाते। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में हमें अनेक अवसर मिले और हमने ये भावनात्मक एकीकरण बनाने का प्रयास किया। अंत्येष्टि संस्कार के समय भी और बाद में होने वाले मरणोत्तर संस्कार के समय भी। उसका फल ये हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत सारे लोग प्रेरित प्रभावित हुए। मरने के बाद हमारा क्या होता है नाम की पुस्तकें मुझे लगता है लाखों की संख्या में घरों में पहुंची। एक ज्ञान पहुंचा और उस समय तो हालत ये हो गई थी, सब हमें बुलाने लगे थे। शासकीय सेवा के दौरान ढेरों गायत्री परिवार की गतिविधियों में व्यस्तता और उसमें इसके लिए भी कई बार समय देना पड़ता। खासकर जो वीवीआईपी वर्ग है, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह के यहाँ, अन्य लोगों के यहाँ, वहाँ तो बहुत मांग आने लगी। कहीं कुछ होता हमें पूछते कि वो कुछ इस समय बोलें आकर के मिश्र जी। तो हमें इसका अनुभव है, बहुत प्रेरणादायी संस्कार होता है यह। शोक के वातावरण में केवल आदर्शवादिता के भाषण हों यह भी बेतुका लगता है। इसलिए हर महत्वपूर्ण शिक्षण को हमने संवेदनाओं के साथ जोड़कर उसे संतुलित शब्दों में प्रस्तुत किया तो लोगों को बहुत अच्छा संदेश गया। लखनऊ में बैकुंठ धाम है। अभी मैं हाल में वहाँ एक माँ के निधन पर पहुँचा था। वो बहुत सारी बातें हमें वहाँ याद आईं। नगर निगम व्यवस्थाएं बनाता, सहारा परिवार ने बहुत सुंदर सा वहाँ बना दिया है। वहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती, माइक लगता और हजारों लोग प्रेरणा ग्रहण करते। उसमें सभी पंथों के, सनातन धर्म के साथ सभी पंथों के मजहबों के अनुयायी भी होते और हमारे ऋषियों का बहुत बढ़िया संदेश जाता, खासकर हमारे गुरुवर का। तो यहाँ पर क्या क्या होता है वह मैं प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले शव संस्कार होता है। जिनका निधन हो गया है उस शव को पवित्र किया जाता है। भाव क्या है कि भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति जीवन के अनंत प्रवाह को मान्यता देती है। मृत जीवन को छीन लेने वाली भयावनी यानी डरावनी वस्तु नहीं, जीवन का जीर्णोद्धार करने वाली हितकारी प्रक्रिया कही गई। जब आत्मा बृहत तत्व की ओर बढ़ गई तब शरीरगत पंचतत्वों को भी पंच महाभूतों छित जल पावक गगन समीरा में परिवर्तित करा देते हैं। जीवात्मा को सद्गत के साथ कायागत पंच तत्वों को पंच महाभूतों में मिलाने के लिए यज्ञीय परिपाटी बनाई जाती है। इसलिए शव को पवित्र किया जाता है। 5 पिंडदान भी इसी के निमित्त होते हैं। शोक, यहाँ मैं कहूँगा कि शोक इस पूर्ण प्रक्रिया में बाधक बनता है। शोक होना स्वाभाविक है, कोई अपना गया है। दुख उसे होता है जिसे मृतात्मा से स्नेह हो, उस स्नेह को जीवंत रखना चाहिए, परंतु उसे शोक परक बनाने की अपेक्षा मृतात्मा की सद्गति को महत्व दिया जाना चाहिए। और जो कर्मकांड हैं उनमें भावनात्मक योग सभी लोग जो वहाँ आए हैं उनको देना चाहिए, तब बात बनती है। घर में भूमि को धोकर गोबर से लीप कर शुद्ध करके उस पर स्वास्तिक आदि लिखकर तैयार किया जाए, यह ऋषियों के निर्देश हैं। शव को शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराकर या गीले कपड़े से पोंछकर शुद्ध साफ वस्त्र, नए वस्त्र पहनाकर उड़ाकर उस भूमि पर लिटाया जाए। मृतक कर्म करने वाले व्यक्ति पवित्र जल लेकर शव पर सिंचन करें। उस समय भावना की जाती है कि शरीरगत पंच भूतों को यज्ञ के उपयुक्त बना रहे हैं हम। भूल से इनका उपयोग गलत कार्यों में हुआ तो शरीर यज्ञ के पूर्व उन कुसंस्कारों को दूर किया जा रहा है। उसका एक प्यारा सा मंत्र है और शव स्नान कराया जाता है। फिर शव को सजाया जाता है चंदन पुष्पादि से
भावना की जाती है कि पंच महाभूतों को ऐसा संस्कार दे रहे हैं, पांचों से ही तो बना था, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से ये शरीर, उनको ऐसा संस्कार दे रहे हैं जो भविष्य में किसी का जाकर के शरीर बने तो उसके आदर्श जीवन में सहायक सिद्ध हो, उसका भी एक मंत्र है। फिर अंत्येष्टि करने वाला व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठता है, पवित्री धारण कर हाथ में यव अक्षत पुष्प जल कुश आदि लेकर संकल्प कराया जाता है, उसका विशेष संकल्प का मंत्र है। फिर पहला पिंडदान किया जाता है, उसके बाद शव को उठाकर ठठरी यानी शैया पर लाते हैं। उस समय भावना करते हैं कि यह यात्रा सभी को करनी है, इसलिए अपने कर्मों को करने योग्य कर्मों की तुलना में तौलते रहें, उसका भी प्यारा सा मंत्र है। तत्पश्चात शव को बांधा जाता है शैया पर और दूसरा पिंड अर्पित किया जाता है। सभी पुष्पांजलि देते हैं, विशेष मंत्र बोला जाता है। भावना की जाती है कि मृतक की सद्गति के लिए और स्वयं सद्गति की पात्रता पाने योग्य कर्म करने की प्रबल आकांक्षा व्यक्त करते हुए हम सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्तियों का सहयोग भरा वातावरण बना रहे हैं। बहुत प्यारा सा भाव होता है। उसके बाद शव यात्रा आरंभ की जाती है। शव यात्रा के समय का विशेष मंत्र है ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूविष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। और शव यात्रा आरंभ की जाती है। अंत्येष्टि संस्कार के समय शमशान घाट पर 5 पिंडदान देने का नियम है। यह एक कठोर सत्य को मान्यता देना है। जीव चेतना शरीर से बंधी नहीं है, उसे संतुष्ट करने के लिए शरीरगत संकीर्ण मोह से ऊपर उठना जरूरी होता है। जीवात्मा की शांति के लिए व्यापक जीव चेतना को तुष्ट करने के लिए मृतक के हिस्से के साधनों को अर्पित किया जाता है। मृतक के हिस्से के साधनों को, यह पिंडदान का भाव है। पिंडदान इसी महान परिपाटी के निर्वाह की प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। एक एक पिंड जो अग्नि देने जा रहे हैं, जो संस्कारार्थी हैं, उनके हाथ में दिया जाता है। उस पर पुष्प जल यव कुश तिलाक्षत डालकर मंत्र बोला जाता है और मंत्र की समाप्ति पर अंगूठे की ओर से पितृ तीर्थ मुद्रा में पिंड निर्धारित स्थान पर चढ़ाया जाता है। फिर इसकी बड़ी सुंदर प्रक्रियाएं हैं पांचों की। प्रथम पिंड कटि प्रदेश पेड़ू के ऊपर, दूसरा पिंड ठठरी पर, तीसरा पिंड मार्ग में चौराहे पर, चौथा पिंड शमशान पर शव रखकर, पांचवां पिंड चितारोहण के समय। और उसके सभी के मंत्र हैं और सभी के स्थान हैं। एक कटि प्रदेश पर, दूसरा पेट पर, तीसरा पेट और वक्ष सीने की संधि पर, चौथा छाती पर और पांचवां सिर पर रखा जाता है। भूमि संस्कार शमशान घाट पर होता है। शव को उपयुक्त स्थान पर रखकर चौथा पिंड दिया जाता है, जिनकी अभी चर्चा करी, और उस भूमि को साफ सुथरा बनाया जाता है, गोबर से लीपा जाता है, जल से सिंचन किया जाता है, उसे यज्ञवेदी की तरह स्वच्छ और सूरजपूर्ण बनाने की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बताई थी। पहले से टीम इसके लिए जाकर के कर दे, ये अच्छा रहता है। प्रेरणा क्या है कि धरती माता के ऋण को याद रखना है। उसी की गोद से हम एक दिन उठे थे जब जन्म हुआ था, और उसी में एक दिन सो जाना है। उसे बदनाम करने वाला कोई आचरण हमसे न हो, यह प्रेरणा है इसकी। धरती माँ से श्रेष्ठता के संस्कार मांगे जाते हैं। शमशान भूमि जो जीवन को नया मोड़ देने जा रही है, जहाँ सिद्धियाँ निवास करती हैं, उसे प्रणाम किया जाए, पवित्र बनाकर उसे प्रयुक्त किया जाए, उपयोग में लाया जाए, ये भाव है भूमि संस्कार का। उस समय अंत्येष्टि करने वाला व्यक्ति उस भूमि के पास जाता है, उसकी परिक्रमा हाथ जोड़कर करता है और उसे नमन करता है, इस भावना के साथ कि यह सिद्धिदायिनी भूमि मृतात्मा को वांछित उपलब्धियां देने वाली सिद्ध हो। उसका प्यारा सा मंत्र है। फिर जलपात्र
हाथ में लेकर मंत्र के साथ कुशाओं से भूमि का सिंचन किया जाता है। भावना की जाती है कि इस यज्ञ भूमि को मंत्र शक्ति से पवित्र किया जा रहा है। यज्ञ भूमि, जो अंत्येष्टि की भूमि है, यज्ञ भूमि है, हमारे ऋषियों ने कहा, उसका भी मंत्र है। फिर उस जगह पर ओमकार लेखन किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें होती नहीं हैं आज तो केवल शमशान घाट के वो पंडित जी, जिनको महाब्राह्मण कहते हैं, या जो वहाँ के सफाईकार हैं, स्वीपर जिनको कहते हैं, उनके हाथों ही बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। ये प्रेरणाएं सब खो गईं, वापस लाना चाहिए इनको। ओमकार लेखन क्यों? कि मध्यमा उंगली से भूमि पर ओम लिखा जाता है, पूजित किया जाता है, भावना की जाती है कि इस भूमि के दिव्य संस्कारों को उभारा जा रहा है। उसका भी प्यारा सा मंत्र है। फिर मर्यादाकरण करते हैं, 4 समिधाएं रोपी जाती हैं। वास्तव में बहनों भाइयों, ये मृतात्मा जो है वो तो सूक्ष्म रूप से वहाँ ये सब होते हुए देखती है। मरने के बाद हमारा क्या होता है, पुस्तक में गुरुदेव ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जीवितों के लिए, जो वहाँ लोग भाग लेने पहुँचे हैं, उनके लिए वास्तव में प्रेरणा की बहुत सारी चीज़ें इसमें छिपी होती हैं। यज्ञ कुंड या वेदी के चारों ओर मेखलाएं बनाई जाती हैं। चिता के चारों छोरों पर उसकी सीमा बनाने के लिए 4 समिधाएं मर्यादाकरण के रूप में रखी जाती हैं। पहली समिधा पूर्व दिशा में, कि जीवन चारों दिशाओं में मर्यादित हो। पहली मर्यादा धन संबंधी है, कि धन कमाएं तो, लेकिन अनीतिपूर्वक न कमाएं। दूसरी समिधा दक्षिण दिशा की ओर, वो काम सेवन संबंधी मर्यादा की है। वासना की आग ऐसी है जिसमें भोग का ईंधन जितना ही डाला जाएगा उतनी ही वह भड़केगी। इसलिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मबल, तीनों ही दृष्टियों से काम सेवन को मर्यादित रखा जाए, यह प्रेरणा है। तीसरी समिधा पश्चिम दिशा में, वह यश मर्यादा की है। कई लोग यश मर्यादा के लिए गलत काम कर डालते हैं, लोगों की हत्याएं तक करा देते हैं कि मेरा यश इससे रुकेगा। राजनीति में अनेक प्रसंग पीछे के समय में पाए जाते हैं, आजकल भी घटनाएं देखी जाती हैं। अरे आध्यात्मिक जगत में ऐसी घटनाएं, ऐसे आरोप लगते हैं कि मेरा यश बढ़े, वह ज़्यादा यशस्वी है, वो आगे बढ़ा तो मैं रुक जाऊंगा। बहुत गलत है यह। गुरुदेव ने कहा था कि लोक लाज के कारण बुरे कार्यों से बचने और सत्कर्म करने के फलस्वरूप लोक सम्मान का सुख मिलने की इच्छा एक सीमा तक तो उचित है, पर जब वह उच्छृंखल हो उठती है, तब अवांछनीय उपाय सोचकर ऊंची पदवी पाने की लिप्सा उठ खड़ी होती है। तब सम्मान के वास्ते अधिकारियों को, जो उसके पात्र हैं, उनको एक तरफ ढकेल कर उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेने की दुर्विसंधि की जाने लगती है। ये बहुत खराब बात है। गुरुवर ने यहाँ तक कहा कि आज पद लोलुप व्यक्ति इस प्रकार के पारस्परिक संघर्ष में लगे हुए हैं कि वे जिन संस्थाओं के समर्थक होने का दम भरते हैं, उन्हीं को नष्ट कर डालते हैं। भाषा, जाति, संप्रदाय आदि की आड़ लेकर कई राजनेता अपना व्यक्तिगत गौरव बढ़ाने के लिए, देश के भाग्य भविष्य के लिए खिलवाड़ करने में लग जाते हैं। राजपाट लेने के नाम पर इतिहास के पृष्ठों पर मनुष्य की निशंसता, निर्ममता का बीभत्स रूप देखा जा सकता है। अनेक घटनाएं इतिहास में मिलती हैं। चुनाव में करोड़ों रुपए इसी यश लोलुपता के कारण लोग बहा देते हैं। यदि इन संपत्तियों को, इन चीजों को, इन साधनों को रचनात्मक कार्यों में लगाया जाता तो उसका परिणाम बहुत श्रेष्ठ होता। यह तीसरी समिधा की प्रेरणाएं हैं। और चौथी समिधा है, उत्तर दिशा में लगाते हैं कि द्वेष को मर्यादित करने की है। ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारे लोग हमारे झगड़े, मत भिन्नता, असहिष्णुता के कारण छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान लेने के लिए तत्पर हो जाना, इन सब से बचना चाहिए। यह चौथी जो समिधा है वह प्रेरणा देती है। और चारों में एक यह भी है कि जो मृतक है उससे अगर इन चीज़ों में कुछ भूलें हुई हों, लापरवाही हुई हों, तो उसकी पूर्ति किसी प्रकार हो और हम उससे सीखें, ऐसा सुंदर सा भाव है।
उसके पापों को परमात्मा क्षमा करे, ऐसा भी भाव है। और हम ऐसी गलती न करें, ऐसा संकल्प का भाव भी है, जो हमारा जीवन बचा है उसमें। बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। अगला चितारोहण। चितारोहण की क्रिया में अनुभवी व्यक्ति चिता सजाते हैं। चिता चूंकि एक प्रकार से यज्ञ प्रक्रिया है, इसलिए उसमें वे ही लकड़ियां काम आती हैं जो आमतौर पर यज्ञ कार्यों में प्रयुक्त होती हैं। वट, पीपल, गूलर, ढाक, आम, शमी, ये सब पवित्र काष्ठों की समिधाएं ही यज्ञ के काम आती हैं। इस अंत्येष्टि यज्ञ में भी वही समिधाएं लाई जानी चाहिए। अगर तगर, देवदार, चंदन आदि की सुगंधित काष्ठ माने लकड़ियां मिल सकें तो और उत्तम है। ठठरी पर रखे हुए मृत शरीर को उठाकर चिता पर सुलाया जाता है। उसका विधिवत मंत्र है, और इस मंत्र में जो अभी हमने बोला था, अग्निदेव से जीवन को उस ओर ले चलने की प्रार्थना की जाती है जिस पर सज्जन लोग प्रयाण करते हैं। बड़ा सुंदर सा इसका भाव है कि ज्ञान, प्रकाश, तेज, संयम, पुरुषार्थ जैसे गुणों को अग्नि का प्रतिनिधि माना गया है। इनका जो भी आश्रय लेंगे वे ऊपर की ओर उठेंगे। जिस प्रकार अग्नि में जलाए हुए शरीर के अणु और कण वायुभूत होकर ऊपर आकाश में उठते चले जाते हैं, ऐसा ही जीवन हमारा बन सकता है यदि इन गुणों को हम आत्मसात कर लें, ज्ञान, प्रकाश, तेज, संयम, पुरुषार्थ आदि को। चितारोहण के बाद फिर 5वां पिंडदान, जैसे 5 पिंडों की बात कही गई, वह दिया जाता है। फिर शरीर यज्ञ आरंभ होता है। शरीर यज्ञ बहुत सुंदर प्रक्रिया। इस अग्नि समेत एक परिक्रमा मृतक की करके उसे उसके मुख के पास या पूर्व निश्चित ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां से लकड़ियों में अग्नि आसानी से प्रवेश कर जाए, प्रविष्ट हो सके। उसका भी सुंदर सा मंत्र है। घृताहुति होती है, जैसे यज्ञ में क्रियाएं होती सारी होती हैं इसमें। अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब घी की 7 आहुतियां दी जाएं। इस कार्य के लिए लंबी डंडी का चम्मच प्रयोग में लाया जाता है। ओम इंद्राय स्वाहा आदि 7 आहुतियां होती हैं, और यह काम मृतक का पुत्र या निकटतम संबंधी करता है। और उसके बाद हवन सामग्री से सभी लोग 7 आहुतियां कम से कम समर्पित करें। उसके बाद शरीर यज्ञ की विशेष आहुतियां होती हैं, और वह 17 आहुतियां हैं। 17 आहुतियां बहुत प्रेरक हैं बहनों भाइयों। पहली आहुति प्राण यज्ञ के लिए, दूसरी चक्षु यज्ञ के लिए, तीसरी श्रोत्र यज्ञ के लिए, चौथी वाणी यज्ञ के लिए, 5वीं मन को यज्ञ के लिए गतिशील करने हेतु, अगली आत्मा यज्ञमय हो, अगली ब्रह्म यज्ञ के मय हो, अगला ज्योत यज्ञ के लिए हो, अगला स्व यज्ञ के लिए हो, अगला पृष्ठभाग यज्ञ के लिए हो, और अंत में यज्ञ भी यज्ञ के लिए हो। ये 7 आहुतियां हैं। बड़े प्यारे उसके छोटे छोटे से मंत्र हैं। यहाँ मैं समय बचाने के लिए उनको नहीं बोल रहा हूँ। उनकी थोड़ी थोड़ी प्रेरणा अवश्य हमारा कहने का मन है कि प्राण यज्ञ क्या है। साहस, शक्ति, क्षमता, चातुर्य और प्रतिभा का पूरा खजाना लोकहित की बात सोचने में लगना चाहिए। चक्षु यज्ञ में जो कुछ देखें सद उद्देश्य के लिए देखें। अश्लीलता की विकार भरी दृष्टि से भिन्न लिंग वाले नर नारी को न देखें। पवित्र और प्रेम भरी दृष्टि से हर वस्तु और व्यक्ति को देखें और उसे अधिक सुंदर सुविकसित करने का प्रयत्न करें। श्रोत्र यज्ञ माने जो सुने वह श्रेयस्कर और सद्भाव जगाने वाला हो। वाणी यज्ञ माने मधुर, शिष्ट, उत्साहवर्धक, श्रेयस्कर वचन का अभ्यास डाला जाए। मतभेद और अप्रिय प्रसंग आने पर भी वाणी की शालीनता को हाथ से न दिया जाए। पुनः कहूँगा, जो मर गए उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए तो उनके अंग सब आगे भस्मीभूत करने की प्रक्रिया है। हमें बहुत सारी ये चीज़ें सीखने को इसमें मिलती हैं, हमारे शिक्षण के लिए है। मन को यज्ञ माने मन में अनुचित अवांछनीय बातें ना आने दें। कुविचारों को मस्तिष्क में स्थान न दें। आत्मा यज्ञ में हो माने उसमें आस्थाएं, निष्ठाएं, भावनाएं, मान्यताएं, आकांक्षाएं जो भी हों सब आदर्शवादिता, उत्कृष्टता और सात्विकता से भरी पूरी हों।
ब्रह्म यज्ञ में प्रेरणा है कि हमारा विवेक जागृत रहे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के कारण जो कषाय कल्मष उनके उठते रहते हैं और अंतःकरण में जो विविध विक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं, उनको विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाए। अगला ज्योति यज्ञ के लिए कि हमारी शक्ति कुमार्गगामी न हो, हमारी बुद्धि सतपथ का परित्याग न करे, हमारी आकांक्षा अनुचित की चाह न करे, हमारी प्रतिष्ठा दूसरों पर अवांछनीय भार या दबाव न डाले, विद्या की दिशा में अधोगामी नहीं, हम ऊर्ध्वगामी बने, पतन के लिए नहीं, उत्थान के लिए हमारे कदम बढ़ें। ये ज्योति यज्ञ की प्रक्रिया है। और स्व यज्ञ की प्रेरणा है कि अपना व्यक्तित्व या अस्तित्व सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम की महत्ता विकसित करने के लिए हो, हमारा अहम अपना गर्व पूरा करने के लिए न हो, धर्म, सत्य और ईश्वर का गौरव बढ़ाने में नियोजित हो। पृष्ठभाग, पीठ का जो भाग है, ये सभी अंग सही दिशा में वो प्रयाण करें जलाने के साथ सूक्ष्म रूप में, उसकी प्रेरणाएं हैं। और जीवितों के लिए है कि आगे वाला दिखाई देने वाला हिस्सा तो लोग आदमियों का सा बना लेते हैं, पर भीतर उसके गंदगी ही गंदगी भरी रहती है। इस प्रकार हम अपना वर्तमान तो किसी प्रकार गुजार लेते हैं, पर पीछे का वह पृष्ठभाग जो मरणोत्तर जीवन से संबंधित है, अंधेरे में ही पड़ा रहता है। इस संसार से विदा होने के बाद हम अपने पीछे कोई महत्वपूर्ण याद नहीं छोड़ जाते। यह बहुत दुख की बात है, खेद की बात है। मंत्र में कहा गया कि हमारा पृष्ठभाग, पीछे का अदृश्य पहलू भी यज्ञ के लिए प्रयुक्त हो। और अंतिम है 17वीं आहुति कि यज्ञ भी यज्ञ के लिए हो। इसमें यज्ञीय संस्कृति का चरमोत्कर्ष बताया गया। हम जो भी शुभ कार्य करें, सद्भाव रखें, उनके पीछे किसी प्रकार के लौकिक या पारलौकिक व्यक्तिगत लाभों की इच्छा न हो। यद्यपि स्वभावतः परमार्थ पर चलने वाले को इस लोक और परलोक में सुख शांति का अविरल लाभ मिलता है, फिर भी इस प्रकार के लाभ की बात सोचकर व्यक्तिगत स्वार्थ की बात मन में न आने दी जाए, यह भाव है इसमें। और ये सभी आहुतियां दी जाती हैं। प्रत्येक अंश शरीर का, मृतक का, वह यज्ञमय बनाने की प्रेरणा के साथ ये आहुतियां होती हैं। और भावना की जाती है कि शरीरगत पंच तत्वों को श्रेष्ठतम दिशा में गति मिल रही है। और चक्षु शक्ति सूर्य की ओर जा रही है, वायु और आत्म तत्व द्युलोक की ओर जा रहा है, पृथ्वी तत्व धर्म तत्व की ओर जा रहा है, और जल तत्व हितकारी औषधियों की ओर उन्मुख हो रहा है। ऐसा सुंदर सा भाव, मृतक के व्यक्तित्व के सभी अंश यज्ञभूत हो रहे हैं, भस्मीभूत हो रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व भी यज्ञीय धारा के योग्य बने, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ये जीवित लोग वहाँ संकल्प करते हैं जब वह शरीर जल रहा होता है। और ये सभी 17 मंत्र हैं इसके। मैंने ये सब करवाए हैं कुछ एक अवसरों पर, इसलिए मैं इसके महत्व को समझता हूँ। उसके बाद सामूहिक जप प्रार्थना होनी चाहिए, मैंने करवाया है। देखा, लखनऊ में बाकायदा एक बड़ा सा हॉल सहारा परिवार ने बनाया। वहाँ पर अब तो कुर्सियाँ पड़ गईं। जब मैं वहाँ गया था, नीचे सारा बिछावन बिछाया जाता, लोग बैठते, और वहाँ माइक लगाकर मैं ये सब चीज़ें लोगों को बताता। बहुत सारी प्रेरणाएं लोग पाते। शरीर यज्ञ के बाद सभी परिजन चिता की ओर मुख करके शांत भाव से पंक्तिबद्ध होकर बैठें, यह ऋषियों ने कहा। परस्पर वार्तालाप चर्चा न करें। आवश्यकता पड़े तो संबंधित व्यक्ति को इशारे से बुलाएं, और उस समय अपना कोई इष्ट मंत्र, गायत्री मंत्र हो और अच्छा मानसिक जप करें। और पूर्णाहुति कपाल क्रिया का समय आने तक उसे चालू रखा जाए। कपाल क्रिया के पहले वहाँ से नहीं जाने की परिपाटी है, स्थान नहीं छोड़ने की परिपाटी है। फिर कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया क्या? मस्तक के भाग को, जो मृतक है, उसको फोड़ा जाता है बांस से, कि मस्तिष्क जीवन का वास्तविक केंद्र संस्थान है। उसमें जैसे विचार या भाव उठते हैं, उसी के अनुकूल जीवन की दिशा निर्धारित होती है, और व्यक्ति के उत्थान या पतन का वैसा ही संयोग बन पड़ता है। मस्तिष्क को सीमाबद्ध, संकुचित नहीं रहना चाहिए, उसको व्यापक विशाल आधार पर सुविकसित होना चाहिए। इस तथ्य का प्रतिपादन करने के लिए कपाल क्रिया होती है। खोपड़ी को फोड़कर विचार संस्थान को यह मौका दिया जाता है कि एक छोटी परिधि के भीतर ही वह सोचता न रहे,
बल्कि विश्व मानव की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य का पथ निर्धारित करे। मस्तिष्क की हड्डी का घेरा टूटने से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की सुविधा हुई। मृत और जीवित सभी के लिए मानसिक संकीर्णता हानिकारक बताकर सोचने का दायरा बड़ा करना इस पूर्णाहुति क्रिया का, कपाल क्रिया का लक्ष्य है, उद्देश्य है। वास्तव में गुरुदेव ने कहा था, जिसका मस्तिष्क अंतिम समय तक विवेकशील बना रहा, समझना चाहिए उसने जीवन यज्ञ को सही तरीके से जी लिया, उसकी पूर्णाहुति कर ली। और यह प्रतीक संकेत इस कपाल क्रिया में मिलता है। उसकी प्रक्रिया है, जो संस्कार कर रहा है अंत्येष्टि करने वाला, वह बांस हाथ में लेकर चिता के सिरोभाग की ओर खड़े होते हैं। उस समय सभी को वहां खड़ा होना चाहिए जो वहां गए हैं। अक्सर ऐसा होता है, लोग बतियाते रहते हैं, बातें करते हैं यहाँ वहाँ की। और पूर्णाहुति के लिए हवन सामग्री, नारियल, गोला जैसे यज्ञ में होता है, पूरा तैयार रखा जाता है। मैंने करवाया है। और सभी के हाथों में पूर्णाहुति के लिए पुनः हवन सामग्री, तुलसी, चंदन आदि की लकड़ी के टुकड़े दे दिए जाएं। खोपड़ी की हड्डी का मध्य भाग, तालू जो होता है वो मुलायम होता है, वह जोड़ सबसे पहले जलकर खुल जाता है। वहाँ बांस की नोक का दबाव देकर छेद कर देते हैं। फिर उसका पूर्णाहुति का मंत्र, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, बाकायदा मंत्र बोला जाता है। और उस समय भावना की जाती है कि मस्तिष्क स्थित जीवन संचालक विचार तंत्रिका के जाल माने सर्किट को यज्ञीय पुट देकर विश्व चेतना में मिला दिया गया है। अपने मस्तिष्क को भी इसी संस्कार से युक्त हम बनाएंगे, ऐसा संकल्प जो जीवित हैं, जो वहां गए हैं, उनको लेना चाहिए। तत्पश्चात वसोरधारा, स्नेह सिंचन, जैसे यज्ञ में वसोरधारा होता है, बचा हुआ घी बिना धार रोके चिता पर छोड़ना। और उसका भाव है, घी का दूसरा नाम स्नेह है, प्यार है। प्यार भरा जीवन ही सराहनीय है। रूखा, नीरस, निष्ठुर, कर्कश, स्वार्थी, संकीर्ण जीवन तो धिक्कारने योग्य समझा जाता है। जो परस्पर बात न करना जाने, जो एक दूसरे को प्यार से देख न पाएं, जो एक दूसरे की तरफ मुस्करा न पाएं, कैसा जीवन, रूखा जीवन, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका भी विधिवत सुंदर सा मंत्र है। उसका मतलब यही है, व्यक्ति का जीवन स्नेह धारा में डूबा रहे। फिर चिता की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा और नमस्कार। चिता की परिक्रमा क्यों करते हैं कि स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपना सम्मान और सद्भाव हम प्रकट कर रहे हैं यहाँ से वापस जाने के पहले। फिर प्रणाम का मंत्र है, ओम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये वाला प्यारा सा मंत्र है। आप कहेंगे तो भगवान के लिए है, तो मैं कहूँगा कि ये नमस्कार ईश्वर के लिए है, साथ ही स्वर्गीय आत्मा के लिए भी है। ईश्वर के लिए क्यों? कि उसने दिवंगत आत्मा को मानव जीवन का स्वर्णिम सौभाग्य प्रदान किया और ये अवसर दिया कि अनंत काल तक अविच्छिन्न सुख शांति यदि वो चाहे तो प्राप्त कर ले। इस महान अनुकंपा के लिए ईश्वर को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने भेजा और हम सबको इनसे जोड़ा, जिनका अभी अंतिम क्रिया की जा रही है। और उस व्यक्ति के लिए इस हेतु कि जीवित व्यक्तियों के साथ उस व्यक्ति के द्वारा जो कोई उपकार हुए हों, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। सजीव विश्व, यह दुनिया कृतज्ञ है आपकी कि आपने अपने जीवन को समाज के लिए जिया, हम सब के लिए जिया, देश के लिए जिया, दुनिया के लिए जिया। इसी के मारे कहते हैं, केवल अपने परिवार और थोड़े से के लिए जीने वाले लोग पूजे नहीं जाते, वह पूजे जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है, उन पर किताबें लिखी जाती हैं जो सभी के लिए जीते हैं। बड़ी सुंदर प्रेरणाएं हैं इसमें। और यह करके फिर शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ का मतलब कि दिवंगत आत्मा के शरीर त्याग से जो विकृतियां उत्पन्न हुई, शरीर के त्यागने पर जो अशांति हुई हो, उसकी शांति के लिए ये शांति पाठ का मंत्र बोला जाता है, ओम देवहु शांतिरंतरिक्षगम शांति ही वाला। बड़ा प्यारा सा मंत्र। उसके बाद संस्कार में सम्मिलित लोग किसी जलाशय पर जाकर स्नान करें, वस्त्र धोएं। लोकाचार के अनुसार नीम की पत्ती चबाने जैसे कृमिनाशक उपचार भी करें। कृमिनाशक माने कोई अगर ऐसे कण आ गए हों जो विषाणु हैं, वह खत्म हो जाएं, हमारे शरीर में प्रवेश न करें। और फिर उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाता है।
तीसरे दिन अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया है। अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियों को इकट्ठा किया जाता है, किसी पूर्ण तीर्थ में उसको किसी जलाशय में, किसी नदी में, पूर्ण क्षेत्र में विसर्जित करने की परिपाटी है। यह हुआ अंत्येष्टि संस्कार का क्रम, और उसके बाद अन्य संस्कारों की हम चर्चा करेंगे। लंबा समय लिया, आप सबने ध्यान से सुना, आभारी हूँ। यह बातें लोगों तक पहुँचें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। हमारे अन्य जो धर्म, जो मजहब वाले लोग हैं, पंथावलंबी हैं, वो चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों या अन्य हैं, सबके लिए भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जहाँ पर खूब, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि जहाँ लकड़ी है, जहाँ जमीन पर्याप्त है, वहाँ ये अंत्येष्टि संस्कार सबसे बेहतर संस्कार है। अग्नि में देना, जिन पंच महाभूतों से आए उन्हीं में मिला देना, और कोई थोड़ी भूमि में सारे काम हो जाते हैं। मुस्लिम बंधुओं को कह दिया गया कि उनकी परिपाटी अलग है, ऐसा नहीं था। गुरुदेव ने कभी कहा था इसके बारे में कि जहाँ पर लकड़ी नहीं होती थी, जहाँ रेत ही रेत, बालू ही बालू, वहाँ उनको गाड़ दिया जाए। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ जमीन भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, ज़्यादा जल है, वहाँ जल प्रवाह किया जाए। तो अग्नि में देना, भूमि में गाड़ना और जल में प्रवाहित करना, ये भी उसकी विधाएं हैं अंत्येष्टि की। और एक और दुनिया के कुछ ही स्थानों पर होता है जहाँ पर लकड़ी, जल, बराबर जमीन तीनों ही नहीं हैं, वहाँ पर खुले में भी शव को छोड़ने का प्रावधान है। ऐसा कहीं कहीं सुनने को मिलता है दुनिया के कुछ क्षेत्रों में, भारत में तो ऐसा संभवतः नहीं है। और वहाँ पर वो पंच महाभूतों में मिलने की वहाँ भी प्रक्रिया है, जीव जंतु भी ले जाते हैं। ऐसी 4 परिपाटी बताई गई। आभारी हूँ समय देने के लिए, धन्यवाद कहता हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय हिंद, शुभकामनाएं, ओम शांति।